नमस्कार सबको। आज हम बात कर रहे हैं ईटीडी सेकंड ईयर के हिंदी के सिलेबस के डिस्कशन बारे। आपकी हिंदी में 4 यूनिट है और इसमें 14 लेसन है। इसके बाद वाली हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे पेपर स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको हिंदी का पेपर कितने मार्क्स का आता है और उसमें कौन से क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू करते हैं आज सिलेबस के डिस्कशन के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पंजाब में बीटेट क्लियर करने के बाद अगर आप सरकारी टीचर लगना चाहते हैं तो आपको दूसरा पेपर देना पड़ता है, जो अभी सरकार ने नया ऐलान किया है, ईटीडी सेकंड पेपर जिसको कहते हैं। उसमें जो हिंदी है 15 मार्क्स की, उसका सिलेबस आपकी सेकंड ईयर की हिंदी के सिलेबस के साथ बहुत ज़्यादा मेल खाता है। इसमें से लगभग आधा सिलेबस के बराबर है। अगर आप ये वाली हिंदी अच्छे से करोगे तो आपको दूसरे वाले पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं। इसमें आपकी 4 इकाइयों की पहले हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम आपके 14 लेसन्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन से लेसन है। शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण इकाई 1, भाषाई कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना। जी, आपके जो पंजाबी में सेकेंड यूनिट है उसमें भी यही है, बोलना लिखना पढ़ना सुनना। वैसा ही ये है, ये हिंदी में है वो पंजाबी में है, लेकिन दोनों सेम है। इंग्लिश में भी ऐसा ही एक होगा जिसमें स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग के बारे में बताया होगा, क्योंकि किसी भी भाषा की 4 स्किल्स होती हैं, लिखना पढ़ना बोलना और सुनना। शुरू करते हैं श्रवण कौशल के बारे में। ये जो है सुनना लिखना पढ़ना बोलना, 4 जो स्किल्स होती है भाषा की, ये क्वेश्चन पीटेट और सीटेट में ज़रूर आते हैं। इनमें से कई क्वेश्चन जी आप अच्छे से ये वाला यूनिट करें। पहला यूनिट है, आप अगर पीटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और पंजाबी में जो यूनिट है सेकंड, वो वाला भी अच्छे से देखें। शुरू करते हैं। श्रवण कौशल, श्रवण का अर्थ व महत्व, उद्देश्य विधियाँ, श्रवण के दोष व सुधार, कथन कौशल, परिभाषा, महत्व, कथन की विधियाँ, विभिन्न सोपन जैसे प्रश्न उत्तर, घटना वर्णन, नाटक, भाषण, समाचार वाचन, टेलीफोन वार्तालाप आदि। लेखन कौशल, लेखन की प्रकृति, आवश्यकता, महत्व, लेखन की विधियाँ, लेखन का विभिन्न सोपन जैसे अनुलेख, ऋतुलेख, सुलेख, शामपट लेखन, लेखन दोष, कारण व निवारण आदि। पाठन कौशल, पाठन की प्रकृति, महत्व, विभिन्न सोपन प्रकार तथा पाठन कौशल की विधियाँ आदि। इकाई 2, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। वर्ण परिभाषा व भेद, शब्द परिभाषा व भेद, संधि परिभाषा व भेद, उपस्वर्ग और प्रत्यय, विकारी व अवकारी पद, उच्चारणी व वर्तनी। विकारी और अविकारी पद और जो शब्द है और जो वर्ण है, ये 3 जो लेसन है, ये आपके ईटीडी सेकंड पेपर जो है उसमें भी, उसके सिलेबस में भी है। इसके बाद इकाई 3 की बात करते हैं। रचना शिक्षण की विधि, रचना का अर्थ, महत्व व उद्देश्य। रचना के लिखित रूप कौन से है? पत्र हो गया, निबंध हो गया, अनुच्छेद हो गया, कहानी हो गया, स्वाद हो गया, सार हो गया, संक्षेपण हो गया, रिपोर्ट लेखन हो गया। इकाई 3 आपकी खत्म हो गई। इकाई 4 में हम डिस्कस करेंगे साहित्यक विधियों का परिचय, कविता, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, एकांकिका, सामान्य परिचय। इसके बाद हम आपके जो 14 लेसन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इकाई 1 में जो लेसन है पहला, श्रवण कौशल। श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवण कौशल का महत्व क्या है? श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों क्या है? श्रवण दोष के कारण क्या है? श्रवण दोष के सुधार क्या है? आदर्श श्रवण कौशल शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या है? उसके बाद मौखक, जो आपके मौखक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण अथवा कथन कौशल। कथन कौशल का अर्थ क्या है? कथन कौशल की परिभाषाएं, कथन कौशल का महत्व, कथन कौशल शिक्षण के उद्देश्य, कथन कौशल की विधियां, विभिन्न सोपान।
लेखन कौशल, लेखन का स्वरूप, लेखन कौशल का महत्व, लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन शिक्षण की विधियां, लेखन कौशल के विभिन्न सोपान, सिखाने में ध्यान योग बातें, लेखन दोष के कारण, लेखन दोष के निवारण। और 4 नंबर हम लेसन में करेंगे पाठन कौशल, वाचन कौशल इसको कहते हैं। वाचन का अर्थ, वाचन प्रक्रिया, वाचन के भेद, वाचन का महत्व, वाचन के उद्देश्य, वाचन की विधियां। इकाई 2 में हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण, भाषा शिक्षण में व्याकरण की उपयोगिता, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण की विधियां, वर्ण परिभाषा व भेद, वर्ण परिभाषा, वर्णों के भेद, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार व विसर्ग में अंतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। जो वर्ण है और ये सब भी वर्ण और वर्णों के भेद, ये भी आपके ईटीडी सेकंड पेपर में है सिलेबस में। शब्द परिभाषा के भेद, शब्द की परिभाषा, शब्द भेद, लिंग, वचन, प्रवचि शब्द, विपरीतात्मक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये जो 3 है टॉपिक है, ये भी आपके ईटीडी सेकंड पेपर में है, ईटीडी सेकंड पेपर में। इसके बाद संधि, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि और व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, हिंदी की संधियां, ह्रस्वर्ग संधि, दीर्घ संधि, लोप संधि, आगम संधि। उपस्वर्ग और प्रत्यय, उपस्वर्ग और प्रत्यय में संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी व अविकारी पद। ये जो विकारी और अविकारी पद वाला है, ये आपका लेसन, ये भी आपके ईटीडी सेकंड पेपर में सिलेबस है इसका। विकारी पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी पद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, वियोजक, उच्चारणी व वर्तनी। उच्चारण का अर्थ, शुद्ध उच्चारण की उपयोगिता व महत्व। उच्चारण संबंधी दोषों के कारण, उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निराकरण। अक्षर विन्यास, वर्तनी, अक्षर विन्यास की परिभाषा है। वर्तनी की अशुद्धियों के कारण, अशुद्धियों के प्रकार, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। इकाई 3 में आपका है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण का अर्थ, रचना की परिभाषा, रचना शिक्षण का महत्व, रचना शिक्षण के उद्देश्य, रचना शिक्षण के विभिन्न विधियां अथवा प्रणालियां, रचना के लिखित रूप, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद, कहानी शिक्षण, संवाद शिक्षण, संक्षेपण, प्रतिवेदन, रिपोर्ट लेखन। और इकाई 4 में आपका एक ही लेसन है, साहित्यिक विधियों का परिचय, मतलब कहावती शिक्षण, कहानी शिक्षण, आत्मकथा, जीवनी और एकांगी, निबंध और एकांगी। बस ये आपका सिलेबस है ईटीडी के। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आप पीटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको ईटीडी की स्टडी और सीटेट और पीटेट की तैयारी कराई जाएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।